हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है कल हम लोग रेस जेस्टी का जितने भी केस लॉज वगैरह थे वो सारे देख लिए थे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 ऑफ बीएसए, ठीक है। सेक्शन 5 ऑफ बीएसए क्या बोल रहा है? फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है? फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है। अब हम लोग अंदर का पार्ट देखते हैं। यहाँ पे किस किस की बात करें? अगर हम लोग ऊपर के सिर्फ टाइटल से समझें, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, ठीक है, ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। अब देखो अंदर में क्या बोल रहा है? फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट immediate or otherwise of relevant facts or fact in issue or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये जो 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, उसका मतलब समझते हैं, ठीक है। ओकेजन क्या है? ठीक है, ओकेजन का मतलब होता है कि कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, जिसमें कि वो पर्टिकुलर इवेंट अकर हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक केस था आर वर्सेस रिचर्डसन का, ठीक है। उसमें एक लड़की थी जो कि मेंटली डिसेबल थी थोड़ी, ठीक है। तो और जो बंदा था, ठीक है, उसने रेप कमिट किया था उस बंदी पे, उस लड़की पे, ठीक है, जो मेंटली डिसेबल थी। तो हुआ ये था कि जिस दिन उसने रेप कमिट किया था उस दिन उस लड़की के पेरेंट्स कॉटेज में नहीं थे, ठीक है। वो लड़की अकेली थी, ठीक है। तो ये उस लड़की का अकेला मिलना उस कॉटेज में, ये एक ओकेज़न है, ठीक है। जो उसने क्राइम कमिट किया, उसको करने के लिए उसको वैसा सर्कमस्टांसेस मिला, ठीक है। तो ये सर्कमस्टांसेस भी जो है वो रेलिवेंट होगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 5। अब हम लोग देखते हैं कॉज का मतलब। कॉज का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच कॉन्स्टिट्यूट द इवेंट्स, ठीक है, जिसने या फिर जो कॉज बता रहा हो उस पर्टिकुलर एक्ट का, ठीक है। जैसे कि एक केस था इंडियन एयरलाइन वर्सेस माधुरी चौधरी करके, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट के बाद एक रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जिसमें कि कॉज बताया गया था उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट का। तो वो जो रिपोर्ट थी ना, क्योंकि वो कॉज बता रही है तो वो रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है, अंडर सेक्शन 5, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट का मतलब। इफेक्ट का मतलब होता है एवरी एक्ट, ठीक है, एवरी एक्ट कॉजेस, ठीक है, एवरी एक्ट कॉजेज सम अदर हैपनेस, ठीक है। तो वो जो हैपनिंग है ना वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि किसी ने नाइफ से किसी का मर्डर किया, ए ने बी का नाइफ से मर्डर किया, उस नाइफ पे जो फिंगरप्रिंट रह गए, वो फिंगरप्रिंट उसका जो उसने मर्डर किया है उसका इफ़ेक्ट है, ठीक है। एवरी एक्ट कॉजेज सम अदर हैपनिंग, ठीक है। वो एक्ट करने के लिए जो उसने नाइफ पकड़ा, उस नाइफ पे जो उसका फिंगरप्रिंट रह गया या फिर वो गया उसके फुटप्रिंट्स रह गए, तो वो सारे क्या है, किसी एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब देखो ये ओकेजन, कॉज और इफेक्ट जो है वो इमीडिएट भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि जो फैक्ट या फिर जो भी इशू है जो हो रहा है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। या तो देखो, या तो वो जो ओकेजन, कॉज और इफेक्ट है वो इमीडिएट और अदरवाइज रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है, और या कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है स्टेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। वो जो स्टेट ऑफ थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट है, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर केस का बैकग्राउंड रहा होगा तभी तो वो एक्ट हुआ है ना। जैसे कि रतन वर्सेस रजीना में क्या हुआ था कि वो दोनों, जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा था, ठीक है, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो अनहैप्पी थे अपने मैरिज में, ठीक है, अनहैप्पी थे अपने मैरिज में। जो हस्बैंड था उसका सेवरल अफेयर्स था, ठीक है। तो ये बेसिक इसके कारण जो है वो मर्डर हैपन हुआ, ये स्टेट ऑफ थिंग्स था, ये बैकग्राउंड था उस पर्टिकुलर केस का, ड्यू टू विच मर्डर हैपेंड, ठीक है।
तो वो भी स्टेट ऑफ थिंग्स जो होगा वो भी रेलिवेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फॉर देयर अकरेंस आर रेलिवेंट। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, बेसिक अगर अपॉर्चुनिटी का मतलब देखा जाए तो वो क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस जो है जो प्रोवाइड करता है एक चांस ऑफ फॉर हैपनिंग, ठीक है। मतलब वो जो फैक्ट है उसको होने के लिए जो मतलब चांस दिया जाता है, मौका जो दिया जाता है, वो अपॉर्चुनिटी हो गया। तो वो अपॉर्चुनिटी भी रेलिवेंट हो जाएगा। जैसे कि आर वर्सेस रिचर्डसन में ही देखा था हम लोगों ने कि जब क्या कहते हैं वो मतलब वो लड़की अकेली थी घर में, ठीक है, लड़की का अकेला होना और रिचर्डसन उस दिन अपने जो ऑफिस से निकला था, ठीक है, अपने वर्क प्लेस से जो निकला था अपने वर्कर्स को छोड़ के, ठीक है, तो ये जो है वो उसको चांस मिल गया, वहाँ से निकला, यहाँ पे मर्डर किया, यहाँ पे वो लड़की अकेली थी, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिला उसको, एक चांस मिला फॉर हैपनिंग द पर्टिकुलर क्राइम, ठीक है, तो ये भी रेलिवेंट होगा। और ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज of relevant facts or fact in issue or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई केस है तो वो आर वर्सेस रिचर्डसन का ही केस है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पर्टिकुलर जो भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड था उसके साथ साथ देख लिया, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे इसकी इलस्ट्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलस्ट्रेशन ए क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन ए बोल रहा है द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी द फैक्ट्स दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant। देखो इस केस में ये जो केस है ये अगर तुम ध्यान से उसको हम लोग देखेंगे तो वो कॉज और ओकेज़न की बात कर रहा है। अब देखो कॉज और ओकेज़न कैसे, बी का देखो क्या बोल रहा है कि बी जो है रॉबरी ए ने बी के साथ रॉबरी कमिट की, ठीक है, उससे थोड़ी देर रॉबरी होने से पहले बी जो है फेयर में गया था, मेले में गया था, मनी साथ में लेके, ठीक है, उसी के पोजीशन में मनी था और उसने ये मेंशन भी किया था किसी थर्ड पर्सन को कि मेरे पास नहीं मनी है दिखाते हुए, ठीक है। तो फेयर में जाना, ठीक है, फेयर में जाना और क्या कहते पैसे लेके जाना, ये एक ओकेज़न दिया, ठीक है, जिससे कि वो पर्टिकुलर एक्ट कमिट हो पाया। और क्योंकि वो थर्ड पर्सन को दिखा रहा था, ठीक है, मतलब कॉज क्या होता है, समथिंग विच कॉन्स्टिट्यूट्स द इवेंट, ठीक है, क्योंकि वो इसने ये चीज़ किसी थर्ड पर्सन को दिखाई और थर्ड पर्सन को दिखाई और सामने वाले ने देख ली, ए ने देख ली वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे उसका पैसे दिखाना और ए का देखना ये एक ओकेज़न कॉज कर रहा है और साथ ही साथ कॉज भी कॉज कर रहा है जिसके कारण कि वो इवेंट हैपन हुआ है, ठीक है। उसके पास पैसे का पोजीशन होना, मेले में जाना ओकेज़न दे रहा है और कॉज हो रहा है, ठीक है। ये कॉज इसलिए है वो उस पर्टिकुलर एक्ट के कमिट होने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, वो ए ने बी का मर्डर किया है कि नहीं ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ग्राउंड्स पे कुछ मार्क्स मिले जिसमें कि ए ने जब बी को मारा होगा तो उसने स्ट्रगल किया होगा, तो मान लो उसने क्या कहते हैं हाथ पैर मारे होंगे कुछ भी ऐसा, तो वो जितनी भी चीज़ें वहाँ पे उस ग्राउंड पे मिली हैं, ठीक है, वो जो मार्क्स मिले हैं वो एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली वो इफेक्ट है आपने जो एक्ट कॉज किया है उसी एक्ट का कुछ अदर हैपनिंग भी तो होगा, ठीक है, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। अब हम लोग सी देखेंगे, इलस्ट्रेशन सी। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed to poison and habits of B known to A which afforded an opportunity for administration of poison are relevant facts। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि ए ने बी को पॉइजन दिया है कि नहीं ये क्वेश्चन में है,
ठीक है, फैक्ट एंड इशू है। तो बी के हेल्थ जो है पॉइजन से पहले, ठीक है, बी का हेल्थ जो पॉइजन से पहले होगा, वो जो सिम्टम होगा वो रेलिवेंट है, ठीक है। और बी का हैबिट जो है वो ए को नोन था, ए जानता था बी की हैबिट को, ठीक है। तो जो कि एक अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। देखो अगर ए जान रहा है बी की हैबिट कि मान लो कि वो चाय पीता है, ठीक है, उसने चाय में जहर मिला के दे दिया, जब तक नहीं मिलाया था तब तक उसका बिहेवियर कुछ और था। अब जब उसने मिला दिया तो हो सकता है उसका बिहेवियर चेंज हुआ होगा एज़ पर द मतलब जो भी पॉइजन का जो भी इफेक्ट होगा उस पर से। तो क्योंकि ए बी की हैबिट से अवगत था, ठीक है, जान रहा था, नोन था, इस वजह से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उस पर्टिकुलर एक्ट को कमिट करने का, तो वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ कीवर्ड्स पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी, ठीक है, जो भी फैक्ट, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, ठीक है, किसी भी या इमीडिएटली वो हो रेलिवेंट हो या फिर अदरवाइज भी रेलिवेंट हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो कि स्टेट ऑफ थिंग्स को कॉन्स्टिट्यूट करता हो, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हो, वो सारे ही फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम लोगों का सेक्शन 5 जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट इसमें करेंगे।